नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। फिर एक नए टॉपिक में, नई वीडियो में। टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो आधुनिक स्वतंत्रता संग्राम का जो एक सेशन चल रहा है हमारे द्वारा, उसमें आज का टॉपिक है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में हम पढ़ेंगे 1919 के विषय में, है ना। वैसे ये घोषणा की गई थी वहाँ के प्रधानमंत्री के द्वारा। एक भारतीय सचिव थे मॉन्टेग्यू, उनके नेतृत्व में। जो कि ऐसा कहा जाता है कि जो मॉन्टेग्यू व्यक्ति थे, जो मैंने नाम लिखा है मॉन्टेग्यू, ये सचिव थे और ये वायसराय थे भारत के, है ना। तो ये भारत के हितैषी ज़्यादा थे, भारत के लोगों के हिसाब से काम करते थे ज़्यादातर। तो उस समय के वहाँ के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, वर्ष 1917 की मैं बात बता रहा हूँ आपको। जहाँ चंपारण हो रहा था उस समय वहाँ की मैं बात बता रहा हूँ। तो लॉयल एक प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा किन की अध्यक्षता में, मॉन्टेग्यू की अध्यक्षता में एक घोषणा पत्र तैयार किया गया, जो कि भारत में 1919 में आया था, है ना। और उसमें बहुत सारी व्यवस्थाओं को स्थापित ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था। एक तरीके से सुधार कर रहे थे, संवैधानिक सुधारों का एक तरीके से ये क्या था, एक घोषणा थी, है ना। तो इसे समझते हैं, जो कि एग्जाम्स में काफी पूछी जाती है। तो लिखेंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री। पहला पॉइंट, ये घोषणा किसके द्वारा बनाई गई। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री। नोट करते रहेंगे, क्लास को शेयर कर देंगे बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयल, एक सेकंड, प्रधानमंत्री का नाम लिखिए सही। लॉयड जॉर्ज थे, लॉयड जॉर्ज। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज के द्वारा भारतीयों के हितैषी, जो माना जाता था भारतीयों का हितैषी है एक व्यक्ति, भारतीयों के हितैषी रखने वाले क्या नाम है इनका, मॉन्टेग्यू, एडविन मॉन्टेग्यू। पूरा नाम लिखें तो एडविन मॉन्टेग्यू की अध्यक्षता में एक घोषणा पत्र तैयार हुआ। घोषणा पत्र तैयार किया गया भारत के लिए, है ना। तो पहला मुद्दा तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। ये पहला प्रश्न आपको पहला याद रखना है। क्या हुआ कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, लॉर्ड जॉर्ज ने भारतीयों के पक्ष में ज्यादातर वो झुके रहते थे, निर्णय लेते थे। क्या नाम था इनका, एडविन मॉन्टेग्यू की अध्यक्षता में घोषणा पत्र तैयार किया गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, एक घोषणा पत्र भारत में संवैधानिक सुधारों का घोषणा पत्र था। वर्ष 1917 में, 17 में यह घोषणा पत्र तैयार किया गया था। कब तैयार किया गया था ब्रिटेन में, 1917 में। नोट कर लेंगे, वर्ष 1917 में यह घोषणा पत्र तैयार किया गया, है ना। यह घोषणा की गई थी कि भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी, है ना। तैयार किया गया और कहा गया और घोषणा की गई भारत में उत्तरदायी सरकार की घोषणा की जाएगी। उत्तरदायी सरकार या उत्तरदायी शासन की, है ना, सरकार की घोषणा, सरकार स्थापित की जाएगी। घोषणा क्यों की जाएगी, स्थापित की जाएगी, ठीक है। भारत में एक ऐसी सरकार स्थापना करेंगे जो लोगों के हितों का ध्यान रखेगी, ख्याल रखेगी, भारतीय लोगों के, है ना। तो ये 17 में तैयार हुआ ये घोषणा पत्र, इसे याद रखना भारत के लिए। और उत्तरदायी सरकार की घोषणा की गई इसमें 1917 में, ब्रिटेन में तैयार हो रहा था ये, ठीक है। आगे देखेंगे इसके विषय में और इम्पोर्टेंट मुद्दा क्या था। बाद में यही रिपोर्ट 2 सालों के बाद 1919 में भारत सरकार अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बनी। तो लिखेंगे वर्ष 1919 में, वर्ष 1919 में मॉन्टेग्यू
चेम्सफोर्ड घोषणा पत्र एक घोषणा पत्र था जी, भारत के सरकार के बारे में, जनता के बारे में जारी करना था। सरकार किस तरीके से चलनी है, कैसे चलनी है, क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं संवैधानिक सुधारों के लिए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा पत्र, भारत सरकार अधिनियम, है ना, ये भी नाम इसको दिया गया था। क्या नाम दिया गया इसी को? भारत सरकार अधिनियम भी बोलते हैं, लिख लेना ब्रैकेट में ना, भारत सरकार अधिनियम, या आगे लिखेंगे आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और क्या बोला गया इसको? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया, सुधार कहा गया इस रिपोर्ट को। ठीक है, 1919 में ये इन नामों से जानी गई। कौन सी वर्ष में? 1919 में जानी गई। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम, ये ध्यान रखना है, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से, इस बात को याद रखना है आपको। एंड देन नेक्स्ट बात करेंगे आगे। देखिए अगला पॉइंट लिख लेंगे, इसमें क्या क्या सुधार किए ब्रिटिश सरकार ने, है ना। ब्रिटिश सरकार ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो लेकर के आई 1919 में, क्या सुधार, किन की अध्यक्षता में? एडविन मॉन्टेग्यू, इसे याद रखेंगे आप, है ना। और वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड। तो ये भी लिख लेंगे, वायसराय इस समय कौन थे? वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे भारत के। इस रिपोर्ट के समय जब ये रिपोर्ट आई है ना, अंडरलाइन करके अच्छे से लिखेंगे, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। वायसराय 1919 में कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, तो एक काम क्या किया इस रिपोर्ट में, सिखों और गैर ब्राह्मणों पर, देखिए कार्य क्या किया गया। पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को, जो कि 1909 वाली थी, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को सिखों पर, जो सिख लोग होते हैं ना, सिखों पर और गैर ब्राह्मणों पर, मतलब ब्राह्मणों पर नहीं, उनके अलावा गैर ब्राह्मणों पर लागू कर दिया। एक तो ये काम किया उन्होंने। 1909 की जो व्यवस्था थी ना, मुस्लिमों पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था लागू की गई, तो इस व्यवस्था को लागू कर दिया यहाँ पर। ठीक है, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है जी, कहाँ कहाँ लागू कर दिया जी? सिखों पर लागू कर दी इस व्यवस्था को, गैर ब्राह्मणों पर पृथक निर्वाचन, जो अलग से चुनाव पद्धति की स्थापना करी थी 1909 में, है ना। पृथक निर्वाचन कब आया था ये तो आपको पता ही है, 1909 में क्या था? पृथक निर्वाचन की व्यवस्था आई थी, है ना। और पृथक निर्वाचन व्यवस्था कौन से धर्म पर लागू करी गई थी? मुस्लिम धर्म पर, मुस्लिम धर्म पर, और धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था लागू कर दी 1909 में। इसी व्यवस्था को आगे बढ़ा दिया, सिखों पर और गैर ब्राह्मणों पर लागू कर दिया। ये पॉइंट याद रखना है। इस एक्ट की समीक्षा के लिए 10 वर्ष बाद कहा गया था एक वैधानिक आयोग, और वैधानिक आयोग की नियुक्ति होगी, है ना, वो भी लिख लीजिए। इधर से मैं हटा देता हूँ। 1919 में कहा गया था कि इस एक्ट की समीक्षा के लिए क्या होगा? वैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी। उससे पहले और समझ लो आप, भारतीय विधानमंडलों को बजट पारित करने की अनुमति दी गई। और क्या किया गया इसमें? भारतीय, इसी रिपोर्ट में हो रहा है, घोषणा पत्र में, है ना, विधानमंडलों को, भारतीय विधानमंडलों को बजट पारित करने की क्या दी गई? अनुमति दी गई। एक तो ये भी काम किया इन्होंने, बढ़िया, अनुमति दी गई थी, है ना, कि भारतीय लोग विधानमंडलों में क्या पारित कर सकते हैं? बजट पारित कर सकते हैं। कब अनुमति दी गई? 1919 में। किसमें? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या भारत सरकार अधिनियम में, नंबर 1। दूसरा, और क्या किया इन्होंने? लोक सेवा आयोग बना दिया था भैया। लोक सेवा आयोग का गठन किया था। क्या का गठन किया था? लोक सेवा आयोग का गठन किया था इन्होंने, है ना, इसी रिपोर्ट के तहत। ये ध्यान रखना है ना। और इस रिपोर्ट की जो सिफारिशें थी वो कब लागू हुई भारत में? इस रिपोर्ट की सिफारिशें भारत में कब लागू होती हैं? 1921 में। 1921 में लागू हुई थी, है ना, 2-3 साल बाद। कुछ इन सिफारिशों को 1921 में लागू किया था, जैसे बजट में शामिल होना, लोक सेवा आयोग का गठन वगैरह, ये सारी चीजें
1919 में रखी थी ब्रिटिश सरकार ने, है ना। अब इस तरफ देख लीजिए, आराम से देखते रहेंगे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से ये जानी जाती है रिपोर्ट। आगे देखेंगे, लोकमान्य तिलक ने बिना सूरज का सवेरा कहा इसे, लिखेंगे इस रिपोर्ट को, मॉन्टेग्यू रिपोर्ट को लोकमान्य तिलक ने बिना सूरज का सवेरा, व्यक्तिगत विचार थे उनके, ये बोला उन्होंने बिना सूरज का क्या है ये सवेरा है, तो अस्वीकार किया, कहने का मतलब उन्होंने, किसने अस्वीकार किया, लोकमान्य तिलक ने, है ना। लेकिन एक तरफ क्या था, उदारवादी नेता थे, उदारवादी नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्वागत किया इस रिपोर्ट का। उदारवादी नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस घोषणा का स्वागत किया, या रिपोर्ट कह सकते हैं, है ना, स्वागत किया। इनको ये अच्छे लगे सुधार, किनको, उदारवादी नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। लेकिन अस्वीकार किसने कर दिया, लोकमान्य तिलक या गर्म दल के नेताओं ने, है ना। तो यहाँ पढ़ लेते हैं एक बार फिर क्या हो गया था कि कांग्रेस में एक तरीके से विभाजन, दूसरा विभाजन हो गया था। तो ये बजट वाला पॉइंट, लोक सेवा आयोग वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में बनाया गया। और रिपोर्ट की सिफारिशों को कब लागू कर रहे हैं, 1921 में, ठीक है। इस रिपोर्ट की आलोचना या अस्वीकार किसने किया, लोकमान्य तिलक ने, बिना सूरज का सवेरा कहा, उदारवादी नेता थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इन्होंने इसके का क्या, घोषणा का स्वागत किया। आगे एक मुद्दा और इम्पोर्टेंट है इसमें, वो मुद्दा यह है, इस रिपोर्ट के समय करना क्या है, इस रिपोर्ट के समय ही यह तय हुआ था कि 10 वर्ष बाद, 10 साल बाद, 10 वर्ष बाद क्या होगा, एक वैधानिक आयोग भेजा जाएगा। 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग भारत भेजा जाएगा समीक्षा के लिए, भारत भेजा जाएगा काय के लिए, समीक्षा के लिए, समीक्षा के लिए, ठीक है। ये भी एक बात रखी गई थी कि भाई जैसे 1919 में आया, कब आया, 1919 में हेडिंग है आपके सामने, तो कहा गया कि इसके 10 साल बाद, 1919 के कितने, 10 साल बाद, तो 1929 में आएंगे, 10 साल बाद, इसके 10 साल बाद एक वैधानिक आयोग भेजा जाएगा, जो कि कब भेजना था, 1929 में, ठीक है, 29-30 में। लेकिन एक वर्ष पहले ही वो आयोग आया था, तो कब आ गया था वो आयोग, 1929 के अलावा 1928 में, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि इसकी जांच करेंगे कि ये काम कहां तक कर रही है, ये सारी चीजें भारत के शासन में, ये संवैधानिक सुधार हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। इस बात के लिए 10 साल बाद ये आयोग भेजना था। तो 10 साल बाद ये आयोग जब आया, तो इसका नाम क्या आया, यहाँ पे साइमन कमीशन के नाम से जाना गया, साइमन कमीशन के नाम से यह आयोग जाना गया, जो 10 साल बाद आता था। इसी की बात की गई थी 1919 में, ठीक है जी। तो याद रखना, साइमन कमीशन 1928 में आया था, इसे बाद में ही हम पढ़ेंगे, ठीक है, समझ गए। तो यह रिपोर्ट थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, है ना, जिसमें कि ये व्यवस्थाएं की गई थी। सबसे महत्वपूर्ण तो बात फिर क्या हो गया था, और लिख लेना, कांग्रेस में द्वितीय विभाजन भी हो गया था इसी समय। कांग्रेस पार्टी में इसी रिपोर्ट को लेकर के क्या हो गया, कांग्रेस पार्टी में इसी रिपोर्ट को लेकर के द्वितीय विभाजन हो गया था, दूसरी बार विभाजन हो गया। कौन सी बार, दूसरी बार विभाजन हो गया कांग्रेस में, ठीक है। ये पॉइंट भी याद रखना है आपको, कब हो गया था, 1919 में, ठीक है जी। तो ये थी आपके सामने क्या था टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का टॉपिक था, छोटा सा बिल्कुल, है ना। महत्वपूर्ण बात, लोक सेवा आयोग की गठन की थी इसमें, और जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था थी 1909 वाली, जो मुस्लिम संप्रदाय पर लागू की थी, उस व्यवस्था को कहाँ लागू कर दिया, सिखों के ऊपर लागू कर दिया और गैर ब्राह्मणों पर लागू कर दिया। और ये कहा गया कि इस रिपोर्ट के सुधार को कब देखेंगे हम, 10 साल बाद भारत में,
कि संवैधानिक सुधार कहाँ तक हो पाया, कहाँ तक नहीं हो पाया। और 10 साल के बाद जो एक वैधानिक आयोग आया, संवैधानिक आयोग आया, संविधान की दिशा में काम करने के लिए आया, वो आया था साइमन कमीशन। वो आया था 1928 में। इंग्लैंड के लंदन में उसकी नियुक्ति हुई थी 1927 में, और सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में वो भारत आया था। 7 लोग आए थे, उसमें से कोई भी भारतीय व्यक्ति नहीं था। इस वजह से उसका भारत के अलग अलग हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध किया गया था, चाहे लखनऊ हो, दिल्ली हो, मद्रास हो, अलग अलग शहरों में उसका दिल्ली से लेकर के आसपास के सटे हुए इलाकों में विरोध किया गया। उसे तब पढ़ेंगे, है ना। लेकिन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये रिपोर्ट आप पढ़ लेना। विधानसभा में बजट, लोक सेवा आयोग का गठन 1921 में लागू होना इसका, 10 साल के बाद एक आयोग आना था, ये चीजें बताई। कांग्रेस पार्टी में फिर विभाजन हो गया। एक उदारवादी लोगों ने स्वागत किया इस रिपोर्ट का अंग्रेजों की का, लेकिन लोकमान्य तिलक ने इसका विरोध किया। तो बिना सूरज का सवेरा इसे कहा, उन्होंने स्वागत किया। और 10 वर्ष के बाद एक वैधानिक आयोग समीक्षा के लिए उन्होंने भेजने की बात की थी। ठीक है, पूरे टॉपिक शुरू से आप पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में आप जाइए, बिल्कुल मॉडर्न हिस्ट्री के बिल्कुल शुरू से टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। आगे जो पढ़ेंगे वो रॉलेट एक्ट को पढ़ेंगे, है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ेंगे, असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे, खिलाफत आंदोलन पढ़ेंगे, होम रूल लीग आंदोलन और चूटिया एक, उसे भी पढ़ेंगे अगली क्लास में। उसके बाद लगातार इसी तरीके से एक के बाद एक आपको बिल्कुल टॉपिक कवर कराए जाएंगे। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिएवल और मॉडर्न, ये तीनों चल रही हैं, और प्लेलिस्ट भी है इनकी, प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए। और प्रतिदिन दोपहर में 3 बजे से 4 बजे तक 1 घंटे के लिए टॉप 100 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, और रात में 9 से 10 टॉप 100 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के, भारतीय भूगोल के और अलग अलग विषयों के, भूगोल के नहीं, है ना, जितने भी जीएस के पार्ट्स वगैरह आते हैं उनको चर्चा किया करेंगे। उन दोनों क्लासों में आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ा करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। अगली क्लास में फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार।